Hey, what's up guys? Welcome back once again। दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक बाप और बेटी की खूबसूरत रिश्ते को दर्शाई हुई कहानी है। हमें ये बताने की कोशिश करेगी कि कैसे बेटे के ऊपर बाप का साया होना आखिर क्यों इतना ज़रूरी होता है। कहानी की शुरुआत होती है डेविड नाम का लड़का जो कि अपनी हाई स्कूल के पेपर देखकर अपने डैड के पास जा रहा है, जो कि मोंटाना में रहते हैं, जो शहर से काफ़ी दूर है और उसकी चकाचौंध से भी। यहाँ पर काफ़ी कम लोग रहते हैं और यहाँ पर डेविड के डैड रहते हैं, जो कि 10 साल पहले उसकी मॉम डैड का डिवोर्स हुआ था, जिस वजह से वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए। और डेविड अपनी ही मॉम के साथ रहता है, लेकिन आज वो अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए यहाँ पर आया है। लंबी फ्लाइट लेकर वो मोंटाना लैंड करता है, लेकिन यहाँ पर भी उसे कई घंटे वेट करना पड़ता है क्योंकि उसके डैड लेने आने वाले थे, जो कि अभी तक आए नहीं थे। इसीलिए वो वहीं बैठा रहता है। बहुत देर बाद एक शख्स उसके पास आता है जिसका नाम जेसी होता है और वो यही डेविड के डैड है। वो उसे बस हेलो कहता है और कुछ नहीं, जिसे साफ पता चलता है कि उसके डैड से उसकी बनती नहीं है। वो यहाँ पर बस जबरदस्ती भेजा गया है। खैर, अब दोनों ही कार से घर की ओर जाते हैं। बीच रास्ते में डेविड बाहर देखता है उस जगह को जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। उसे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो हमेशा से शहर में रहा है, इसीलिए उसके डैड चाहते हैं कि वो अब धीरे धीरे करके यहाँ पर रहना सीखे, यहाँ पर सरवाइव करना सीखे और सबसे बड़ी बात शिकार करना सीखे। लेकिन जब इस बारे में डेविड को पता चलता है तो वो ज़्यादा खुश नहीं होता क्योंकि उसे इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जेसी ने मन बना लिया है कि वो अब इस पूरे वेकेशन में उसे शिकार करना सिखाएगा। बीच रास्ते में उनकी थोड़ी मोड़ी बातें भी होती है जिसमें वो उसकी मॉम के बारे में पूछते हैं। वो कहता है कि उन्होंने तुम्हें यहाँ कैसे भेज दिया, तो वो कहता है कि मैंने ही उन्हें बोला था कि मुझे डैड के पास जाना है, लेकिन आपने तो मेरी सारी एक्सपेक्टेशन खराब कर दी। वो सॉरी बोलता है और फिर बताता है कि तुम्हें मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा और कुछ ऐसी चीज़ें भी सिखाऊंगा जो शायद तुमने आज तक कभी नहीं सुनी होगी और ज़िंदगी भर तुम उन्हें भूल नहीं पाओगे। घर जाने के कुछ देर बाद ही वो उसे लेकर शिकार के लिए निकल जाते हैं। जैसे कि उसने उसे कहा था, वो दोनों ही अपनी राइफल लेकर आज चिड़ियों का शिकार करेंगे। लेकिन जॉनी, जो कि उसके डैड थे, वो बरसों से शिकार करते हुए आ रहे हैं, इसीलिए वो एक ही झटके में चिड़िए को गिरा देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डेविड, वो तो सही से बंदूक भी पकड़ नहीं पा रहा था। वो उससे कहते हैं कि जब तक तुम कोई भी चिड़ियों को शूट नहीं करोगे तब तक तुम घर नहीं जाओगे। दोस्तों, इस कहानी में आपको बाप और बेटे के अलावा कई और चीज़ों के बारे में भी जानने को मिलेगा जो कि जीने के लिए ज़रूरी है। खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है और शाम हो जाती है, लेकिन डेविड एक भी शिकार नहीं कर पाता और इस बात से जॉनी काफी गुस्सा करता है। वो मन ही मन सोचता है कि उसका बेटा कि कैसे इतना बेकार शिकार कर सकता है जबकि वो इतना माहिर है। आखिर में जाकर एक बर्ड गिरती है। जब वो लोग उसे ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो कहीं दिखाई नहीं देती। तो जॉनी कहता है कि शायद वो ऐसे जख्मी हालत में उड़ गई होगी। तो डेविड कहता है कि ऐसा नहीं है, असल में उसे गोली लगी ही नहीं थी। यहाँ पर जॉनी अपने बेटे का मोराल डाउन ना करना चाहता था, इसीलिए वो झूठ कहता है कि वो उड़ गई। देखो, यहाँ पर खून के निशान भी दिख रहे हैं, लेकिन तुम उदास मत हो, कल हम लोग फिर से आएंगे और इस बारी हमें बड़े जानवर का शिकार करेंगे। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। यहाँ पर जॉनी भले ही स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो अपने बेटे की केयर करता है। उसे ये अच्छे से पता है कि शिकार करना सीखने में उसे समय लगेगा। अब रात में खाने के बाद डेविड कहता है कि घर में बहुत सारी फोटोज लगी हुई हैं। वो असल में उसके दादाजी की थी। वो एक माहिर शिकारी थे। जॉनी बताता है कि उसने जो कुछ भी सीखा है अपने डैड से सीखा है। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। मेरा भी तुम्हारे जैसा ड्रीम थे कि शहर में जाकर पढ़ाई करूँ, लेकिन मेरे डैड ने मुझे यहाँ पर सर्वाइव करना सिखाया। उन्होंने मुझे इस जगह की अहमियत बताई। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने पहली बार एक डियर का शिकार किया था, जिससे मैं बहुत खुश था। उस दिन मेरे डैड ने मुझे एक राइफल गिफ्ट करी थी, जिसको मैंने आज तक संभाल कर रखा है। चलो अब जल्दी से सो जाओ, कल हमें बड़े शिकार के लिए थोड़ी दूर पर जाना है। अब दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन डेविड देर रात गेम खेलता रहता है। इसीलिए जॉनी उसे डांटता और उसे फोन छीन लेता है, जो कि डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब अगले दिन का सूरज निकलता और ये दोनों ही तैयार होकर अपनी जीप से शिकार के लिए निकल जाते हैं। आज उन्हें लंबा सफर तय करना है। जाने से पहले जॉनी उसे वही राइफल गिफ्ट करता है जो कि उसके डैड ने उसे दी थी। वो इस लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहता था और उससे कहता है कि अब से तुम्हारा निशाना नहीं चुकेगा। अब डेविड ट्राई करने के लिए एक चीज पर एम भी करता और इस बार वो सही जगह निशाना लगा लेता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि डेविड का मन नहीं है शिकार पर जाने के लिए, इसीलिए वो अपने रूम में आ जाता है और फोन यूज करने लगता है। पर तभी वहाँ डैड आते हैं, उसे नीचे आने को बोलते हैं, तो अपना फोन वहीं छोड़कर चला जाता है, जिसमें उसकी मॉम का वॉइस मेल आया था। उसका फोन छोड़कर जाना उसकी सबसे बड़ी गलती होगी या फिर सबसे अच्छी बात, ये हमें आगे पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि जो कुछ भी होने वाला है वो हैरान कर देगा। अब जीप में बैठने के कुछ देर बाद ही डेविड जाने से मना कर देता है क्योंकि उन्हें शिकार में कई दिन लगने वाले हैं और वो काफी दूर भी है। इसीलिए वो कहता है कि मैं किसी टेंट में नहीं सोऊंगा,
मुझे किसी जानवर को मारना भी अच्छा नहीं लगता। तो जॉनी उसकी बात से गुस्सा हो जाता है और कार को मोड़ने लगता है। वो अपने बेटे से कहता है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, शायद मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाकर गलती कर दी। अब कुछ देर बाद पता नहीं डेविड को क्या सूझता है, वो कार को रोकने को कहता है और बोलता है कि ठीक है मैं चलूंगा, मुझे भी अपने दादा की जैसे बनना है। वो सिर्फ ये अपने डैड के लिए कर रहा था, उसे ये समझ आ गया था कि उसके डैड के लिए ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। अब जहाँ पर इन्हें जाना है वहाँ तक कार नहीं जाती, इसीलिए दोनों अपने सामानों को लेकर पैदल ही आगे निकल जाते हैं। बीच रास्ते में वो डेविड से कहता है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए तुम धीरे धीरे चलो, तुम मुझसे काफ़ी तेज़ हो। लेकिन डेविड का कहना था कि वो ऐसे नहीं है, उसने तो कभी भी कोई रेस भी नहीं जीती, उसे तेज तो वो चल रहे हैं। अब बातों बातों में जॉनी भालू का जिक्र कर देता और बताता है कि यहाँ पर अक्सर भालू देखे जाते। तो डेविड हैरान हो जाता और डर भी जाता है। उसके डैड उसे शांत करवाते हैं और कहते हैं कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा और हमारे पास बंदूक भी तो है। अब पूरे दिन चलने के बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जॉनी अपने डैड के साथ आया करता था। वहाँ उन्होंने एक हट भी बनाया हुआ था जिसमें ये लोग आज की रात गुजारेंगे। अब सूरज निकलता है और ये लोग पूरी तैयारी के साथ एक हिरन का शिकार करने के लिए जाएंगे, जिसके पीछे जॉनी बहुत टाइम लगा हुआ था। उसने उस हिरन को हर जगह पर फॉलो किया और कई दिनों तक, इसीलिए उसे अच्छे से पता है कि वो कब और कहां कैसे आएगा। अब ये लोग उसी ओर जाने लगते हैं, पर बीच में इनका सामना हो जाता है एक भालू से जो अपने बच्चों के साथ होता है। डेविड बहुत डर जाता है और शूट करने के लिए कहता है, लेकिन जॉनी मना करता है और उसे सिखाता है कि कैसे इन हालातों में खुद को बचाया जाता है। वो उसे चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहने को बोलता है, जिससे कि वो भालू वहां से चला जाता है। तो डेविड पूछता है कि उसने हम पर हमला क्यों नहीं किया। तो उसके डैड बताते हैं कि वो अपने बच्चे के सामने किसी को मारना नहीं चाहता, इसीलिए उसने ऐसा नहीं किया। उसे अच्छे से पता है कि हम उसके सामने खड़े हैं। फाइनली ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं और इंतजार में बैठ जाते हैं। जॉनी को अच्छे से पता था कि वो किस टाइम आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो शाम तक इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वो हिरन वहां नहीं आता। अब वो लोग कुछ दूरी पर जाते हैं, वहां उन्हें वो हिरन एक लेक में मरा हुआ मिलता है। जॉनी ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता, क्योंकि इसे किसी नौसिखिए ने मारा था, इसीलिए वो भागते हुए यहाँ पर आया है और कई दिन तक यहाँ पर तड़पता रहा। फिर जाकर उसकी मौत हो गई। उन लोगों को बहुत गालियां भी देता है जो बेमतलब का शिकार करते हैं। वो डेविड से कहता है कि हम इतनी दूर यहाँ पर आए हैं तो बिना शिकार किए हुए हट नहीं जा सकते, वरना आज हमें ऐसे ही भूखे सोना पड़ेगा। इसीलिए वो दोनों दूसरी जगह पर जाते हैं, जहाँ पर बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक हिरन दिख जाता है। अब वो डेविड को एम करने को बोलता है और ये भी बताता है कि शूट करते टाइम पलक मत झपकाना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसका निशाना चूक जाता है, लेकिन जॉनी इसके लिए तैयार था, इसलिए वो अगले ही पल अपनी बंदूक से गोली चलाता है और वो हिरन मारा जाता है। इसके बाद वो हिरन के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ जॉनी अपने बेटे को कुछ कहता नहीं है, बल्कि उसे अब वो ये सिखाने की कोशिश करता है कि कैसे हमें शिकार करने के बाद बड़े जानवरों को अपने घर तक ले जाना होता है। लेकिन वो इस हिरन का मीट को देखते ही उल्टियां करना शुरू कर देता है और वहां से दूर हो जाता है। इसीलिए जॉनी को अकेले उसे लेकर हट तक आना पड़ता है और फिर वो लोग डिनर करते हैं। यहाँ एक बार फिर से जॉनी अपनी उन्हीं दिनों में खो जाता है जिसे वो हमेशा याद किया करता था। वो अपने बेटे से कहता है कि जहाँ पर तुम आज बैठे हो वहाँ पर किसी दौर में मैं बैठा करता था, क्या पता आगे जाकर वहाँ पर तुम्हारा बेटा बैठे और तुम उसे वही सब बातें बताओ जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। डेविड हंसने लगता और अपने डैड से उस दिन के बारे में पूछता है जब उन्होंने पहली बार ही शिकार किया था। वो एक मूस का शिकार था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वो दिखता कैसा है, पर उनके डैड यानी कि डेविड के दादाजी उसे बताए कि वो दिखता कैसा है, जिसके बाद वो उसके पीछे भी गया, लेकिन वो शिकार नहीं कर पाए। जी हाँ, आपने सही सुना। जॉनी बताता है कि उस दिन राइफल को चला नहीं पाए वो, और तब तक वो मूस वहां से भाग निकला। वो डेविड को ये भी बताते हैं कि जिस दिन उसके दादी जी की मौत हो गई, उस दिन के बाद से उसके दादाजी चुपचाप रहने लग गए और उन्होंने शिकार करना भी छोड़ दिया। उन्हें ऐसा देखकर वो बहुत परेशान रहने लगा था। अब रात गुजर जाती है और उनकी ये कहानी सुनते सुनते डेविड सो जाता है, इसीलिए वो भी सो जाते हैं। ऐसे ही फिर एक और दिन की शुरुआत होती है। आज इन्हें अपने कल वाले शिकार को लेकर आना है, जो कि वहीं उन्होंने छुपा दिया था। पर आज बर्फ गिर रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, पर इन्हें ये करना ही है, वरना वो ख़राब हो जाएगा और इससे वहाँ बीमारी भी फैल सकती है। पर बीच में इन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे दोनों ही डर जाते हैं। वहाँ पर असल में उसी भालू का एक बच्चा मरा हुआ मिलता है, जिसको किसी ने शूट करा था। हर तरफ उसका ही खून गिरा पड़ा था। इसलिए जॉनी कहता है कि हमें चौकन्ना रहना होगा। तुम अपनी बंदूक को लोड करके रखो, क्योंकि अब इस भालू का बाप यही कहीं आसपास ही घूम रहा होगा। वो ज़रूर इसके बेटे के कातिल की खोज में होगा। अब ये और आगे बढ़ते हैं और इन्हें कुछ देर बाद अपना छोड़ा हुआ शिकार मिल जाता है, जिसके जॉनी छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देता है और डेविड से कहता है कि तुम जाकर यहाँ पास वाली नदी से पानी भर लाओ।
वो अपने डैड के बताए हुए रास्ते को फॉलो करके नदी तक पहुंच जाता है, लेकिन वापस आते समय वो देखता है कि वहां पर उस भालू का दूसरा बच्चा भी घायल है। उसको गोली लगी थी और इसीलिए वो वहीं गिरा पड़ा था। डेविड अभी छोटा है इसलिए उस पर उसे दया आ जाती है। वो उसे पानी पिलाने के लिए उसके पास में जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो उसे देखकर वो भालू उसे पागल हो जाता है। उसके ही हाथ को पूरी तरह से काट लेता और वहां से भाग जाता है। डेविड दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता और पास में ही मांस के टुकड़े कर रहा जॉनी, जो कि उसकी आवाज़ सुन लेता, उसे पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। वो भागते हुए पहले तो नदी के पास जाता है और उसके पास पहुंच जाता है तो देखता है कि वो तो घायल हुआ पड़ा है, उनके हाथ से लगातार खून बह रहा है। इसीलिए वो अपने बेटे को लेकर एक पेड़ के पास जाता और उसे ऊपर चढ़ने को बोलता है, पर डेविड चढ़ नहीं पाता। वो उसकी मदद करता और फिर उसकी बंदूक देता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डेविड बंदूक को पकड़ नहीं पाता क्योंकि उसका पूरा हाथ जख्मी था और वो बंदूक पहले से लोड भी थी। इसीलिए जैसे ही वो उसे होल्ड करता है, ट्रिगर दब जाता है और गोली जाकर लगती है जॉनी को। पर शुक्र है कि उसका पैर ही जख्मी हुआ था, कहीं और गोली नहीं लगी थी। दोनों ही बाप बेटे जख्मी थे, पर गोली की आवाज़ से वहाँ पर बड़ा वाला भालू आ जाता है। इसीलिए जॉनी रेंगते हुए बंदूक को उठाता है और उसकी तरफ करता है, पर वो इन्हें कुछ कहता नहीं है, इसीलिए वो शूट भी नहीं करता। अब डेविड पेड़ से नीचे उतरता और अपने डैड से माफ़ी मांगता है, पर जॉनी उसे कुछ नहीं कहता। उसे पता है कि ये समय डांटने का नहीं है बल्कि साथ देने का है। डेविड चाहता है कि वो उस गोली को निकाल दे, लेकिन जॉनी ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो चीज़ सही से नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो उसे पैर पर कस कर बांधने को बोलता है और बताता है कि यहाँ पास में ही कैबिन है, तुम वहाँ जाकर किसी से मदद मांग कर लाओ और वापस आते टाइम पानी की आवाज़ को सुनना, मैं नदी के किनारे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। लेकिन डेविड ऐसा नहीं करने वाला है। वो उनसे कहता है कि मैं आपको यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, हमें साथ में आगे बढ़ना होगा। अब जॉनी बड़ी देर बाद मान जाता और फिर एक लकड़ी के सहारे से आगे बढ़ता है। बीच में वो उसे राइफल की सेफ्टी लॉक के बारे में भी बताता है और थोड़ा सा डांटता भी है। तो वो एक बाप है, जिसके बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। पर कुछ देर जाने के बाद जॉनी की हिम्मत जवाब देती है, वो और चल नहीं सकता। तो डेविड कहता है कि मैंने सिटी में डेडलिफ्ट करी है, अगर आप चाहो तो मैं आपको उठाकर आगे बढ़ सकता हूँ। जॉनी को ये मजाक लगता है, लेकिन असल में वो उसे उठा लेता है और फिर एक बेटा अपने बाप को अपने कंधों पर बैठाकर आगे लेकर जाता है। ऐसे समय में उसका सहारा बनता है जब उसकी सबसे ज्यादा उसे जरूरत है। पूरे रास्ते भर जॉनी उसे अपने बचपन के दिनों के बारे में बताता रहता है। कुछ देर बाद वो कुछ खाने के लिए रुकते हैं, लेकिन उनके पास आग जलाने का समय नहीं है, इसीलिए वो उस मीट को कच्चा ही खाते हैं। फिर से आगे बढ़ते हैं और रात होने पर वो लोग एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर जॉनी अपने बेटे को गाइड करता है और उसे बताता है कि कैसे कैसे उन्हें यहाँ पर सरवाइव करना है, कैसे उन्हें आग जलाना है, सब कुछ। डेविड सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सीखता है और अब वो चीज़ों को सीरियसली ले रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसके पिता की हालत खराब होती जा रही थी, इसीलिए उसे उन्हें लेकर जल्दी ही आगे बढ़ना होगा। अब वो रात तो जैसे तैसे करके निकल जाती है, पर सुबह सुबह ही डेविड को उस भालू का डर सताने लगता है। वो अपनी बंदूक पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसके डैड की आंख खुलती है। वो उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं। उन्हें तेज़ बुखार था और बर्फीली जगह पर बुखार चढ़ना मतलब मौत के बराबर होता है। लेकिन डेविड ने हिम्मत नहीं छोड़ी, वो अपने पिता को लेकर अभी भी आगे बढ़ता है। जॉनी के अंदर जितनी भी ताकत बची थी वो उसी की मदद से उसे रास्ता बता रहे थे, पर डेविड ने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। उधर जॉनी ने भी कुछ खाना छोड़ दिया है, वो पानी तक नहीं पीते, इसीलिए वो सही से रास्ता भी बता नहीं पाते। और कुछ दिन बाद डेविड को पता चलता है कि वो लोग रास्ता भटक चुके हैं और ये इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई थी। अब ऐसे ही एक दिन डेविड पानी के लिए जाता और वहाँ एक बर्ड का शिकार करता है, जैसे कि उसके डैड ने उसे सिखाया था। वो लाकर अपने डैड को खाना खिलाता है और पानी भी पिलाता है, लेकिन अब जॉनी की हालत बहुत ख़राब हो गई है। वो एक दिन जब अकेले ऐसे ही बैठा होता है तब उसके पास एक हिरन आता और बस उसे छू कर चला जाता है। जॉनी उस समय बस उन पलों को याद कर रहा था जो उसने अपने डैड के साथ बिताए थे, पर डेविड उसका बेटा वो हिम्मत नहीं हारता। वो अपने डैड को बचा कर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन वो ऐसे ही उन्हें कंधे पर बैठा कर चल रहा होता है कि उसे अपने सामने एक घर दिखता है। वो ये बात अपने डैड को बताता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। अब घर के गेट को नॉक करता है और उन्हें बताता है कि वो लोग मुसीबत में है, उसके डैड को गोली लगी है। वो लेडी समझ जाती है, इसीलिए वो उन्हें अंदर आने को बोलती है, जिसके बाद वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। पर जब वो जॉनी को देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो मर चुके हैं। और जब ये बात वो डेविड को बताते हैं तो वो कहता है कि हाँ, मुझे पहले ही पता था कि वो इस दुनिया में नहीं है। अगर वो चाहता तो वो उन्हें वहीं कहीं दफना देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसके डैड ने कहा था कि तुम्हें तब तक लड़ना चाहिए जब तक तुम्हारे अंदर 1% भी जान बची हो। अब सुबह होने पर वो अपने डैड के पास जाता है जिन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया था, और इस लेगेसी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर है।
वो उन्हें देखकर बहुत रोता है और वादा करता है कि वो उनकी ही तरह एक बहादुर और एक शातिर शिकारी बनेगा। और इसी दृश्य के साथ ये कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। तो ये इमोशनल कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।